गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम सब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सब पढ़ेंगे सामाजिक विकास का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसी को हम आज पढ़ेंगे। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो जैसा कि बहुत से स्टूडेंट के आग्रह पर उन्होंने आग्रह किया था कि सर आप लाइव क्लास लीजिए, तो मैंने भी लाइव क्लास का प्रयास आज किया था, परंतु कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइव क्लास नहीं हो पा रही। क्योंकि यूट्यूब में जो कस्टमर होते हैं, अगर वो 1000 सब्सक्रिप्शन अगर उनका हो जाता है, उसके बाद ही वह लाइव क्लास कर सकते हैं। यानी 1000 सब्सक्रिप्शन के बाद ही उनका लाइव सेशन चल पाता है, या 1 लाख लाइक होने के बाद ही लाइव क्लास आप चला सकते हैं। इसीलिए लाइव क्लास नहीं हो पा रही, उसमें तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसीलिए मैंने प्रयास किया था परंतु नहीं हो पाया। तो मैंने प्रयास किया था परंतु लाइव क्लास नहीं हुआ। तो मैं इसी तरह आप सबको अपना क्लास को रिकॉर्ड करके अपने क्लास को पहले मैं वीडियो बनाऊंगा फिर अपलोड करूंगा। तो जैसा कि आप सबको मैं बताया था कि इस चैप्टर के लास्ट में आप सबको एक प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी और उसे हल करके आप अपने अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। तो इसके लिए मैं इस क्लास के बाद PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। जितने भी C-टेट से संबंधित जितने भी क्लास चले हैं उसका प्रश्न हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा और वहां से आप उसको सॉल्व करके फिर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और ऐसा है कि सब लोग एक स्टूडेंट मेरे पर्सनल नंबर पे आंसर सेंड करिएगा, क्योंकि अगर ग्रुप में आप आंसर को सेंड करिएगा तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का वो आंसर देख सकते हैं। इसलिए मेरे पर्सनल जो नंबर है उस पे आप जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसका आप हल उस पे भेजिएगा। तो आज मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो आज हम सब क्या पढ़ेंगे? सामाजिक विकास का सिद्धांत। जो सामाजिक विकास का सिद्धांत थे, इसके प्रतिपादक कौन थे? वाइगोस्की थे। वाइगोस्की। ये जो प्रश्न डायरेक्टली C-टेट में पूछा जा चुका है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो उनका क्या कहना था कि सामाजिक विकास भी अनैतिक सामाजिक विकास का प्रेरक होता है। जो सामाजिक विकास होता है अनैतिक विकास का प्रेरक होता है। बच्चों में सामाजिक विकास जैसे जैसे सुविधाएं व वातावरण उपलब्ध होता है वैसे ही उनका विकास होता है। जैसे सामाजिक विकास बच्चों में उस रूप में होता है जैसा उनका वातावरण होता है, जैसे परिवार का वातावरण होता है, जैसे उनके सामने बड़े जैसा व्यवहार करते हैं उसके अनुसार उनका सामाजिक विकास होता है। इसलिए कहा जाता है कि घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसका अनुकरण बच्चे करें और उनका सामाजिक और नैतिक विकास संपूर्ण रूप से हो। तो सबसे पहले उन्होंने चर्चा किया कि सामाजिक विकास शैशवावस्था में कैसे होता है। शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में उनका कहना है कि शैशवावस्था में कोई भी सामाजिक विकास नहीं होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या बच्चों का शैशवावस्था में सामाजिक विकास होता है, तो इसका उत्तर बिल्कुल ये होगा कि बिल्कुल नहीं होता है। शैशवावस्था में बालकों का सामाजिक विकास बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। अर्थात वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए जो भी काम करते हैं वो केवल आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप तक ही वो सीमित रहते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए उनका सामाजिक विकास नहीं होता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फिर जो वाइगोस्की हैं, जो
बाल्यावस्था की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि बाल्यावस्था में कैसे सामाजिक विकास होता है। तो उन्होंने बोला कि बाल्यावस्था में बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुमुखी हो जाते हैं, वही मुखी हो जाते हैं। यानी एक दूसरे से मिलना, घर के बाहर जाके खेलना, अपने समवयस्क खेल ग्रुप का सदस्य बन जाते हैं। तो इसलिए वो वही मुखी हो जाता है। जब बच्चा वही मुखी होता तो उसका अंतःक्रिया दूसरों के साथ होता है, जैसे घर के आसपास पड़ोसियों के साथ होता, अपने खेल वाले समूह के ग्रुपों के साथ होता, दोस्तों के साथ होता है। तो वो उन सब से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो वहीं से बच्चों का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी बाल्यावस्था से ही बच्चों का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। देखिए, बच्चे जब बाल्यावस्था में होते हैं तो वो उनके मित्र होते हैं, मित्र मंडली होते हैं, पड़ोस होते हैं और परिवार के सदस्य होते हैं। विभिन्न लोगों से वो उसका मतलब व्यवहार सीखते हैं, सामाजिक नैतिक मूल्यों एवं परंपराओं को उनसे ग्रहण करते हैं। जैसे दूसरे लोग व्यवहार करते हैं, जैसे वो घर से बाहर जब निकलते हैं तो देखते हैं कि सब लोग समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका रहने का ढंग कैसे, बोलने का ढंग कैसे, बच्चों के साथ कैसे बोल रहे हैं, बड़ों के साथ कैसे बोल रहे हैं। तो वो सब सीखते हैं और यहाँ से उनका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर पूछा जाए तो बाल विकास की किस अवस्था से सामाजिक विकास की शुरुआत होती है, तो आप सबका आंसर ये होगा कि बाल्यावस्था से बालकों में सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे बहिमुखी हो जाते हैं, वो अपने विचारों को दूसरों को कहते हैं, अपने मित्र मंडली में जाके खेलते कूदते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, पड़ोसियों के साथ बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, अपने घर के बड़े सदस्यों के साथ अंतःक्रिया खेलते कूदते हैं। तो इनसे उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब उन्होंने अगले क्रम में वाइगोस्की ने किशोरावस्था की चर्चा की है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस रूप में होता। तो उन्होंने बताया कि किशोरावस्था सामाजिक विकास की सर्वोत्तम और बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था में ही बालकों का सर्वांगीण विकास होता, सर्वांगीण सामाजिक विकास होता। समाज के रीति रिवाज, मूल्यों एवं परंपराओं के अनुरूप ही बालक व्यवहार करता है। यानी किशोरावस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है और इस अवस्था में उसे यह मालूम हो जाता है कि क्या सही क्या गलत है, हम समाज में कैसे व्यवहार को प्रकट करेंगे। तो इस अवस्था में बच्चे यह चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं कि हमें समाज में किस रूप अपने व्यवहार को प्रकट करना है। जैसा कि बच्चों को यह पता होता कि अगर हम समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को प्रकट करेंगे तो समाज हमारी प्रशंसा करेगी, और अगर हम समाज के मूल्यों के विरुद्ध अगर कोई कार्य हम करते हैं तो समाज में हमारा तिरस्कार होगा, समाज में हमारी बहिष्कार होगी, हमें दंड भी मिल सकता है। यानी किशोरावस्था में ही बच्चों को यह पता चल जाता है कि सामाजिक नियंत्रण भी एक कोई चीज होती है, अर्थात सामाजिक नियंत्रण के कारण ही बच्चे का सामाजिक विकास होता है। सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा अदृश्य शक्ति होती है जो समाज के सभी लोगों को समाज के मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। उसे ही सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही सामाजिक विकास होता है। हर समाज की अपनी एक मूल्य होती है, परंपरा होती है और रीति रिवाज होती है, संस्कृति होती है। उसी के अनुरूप बालक अपने व्यवहार को प्रकट करता है और उसी अनुरूप कार्य करता है, जिससे समाज में उसकी प्रशंसा हो, सभी लोग उसकी प्रशंसा करें। तो बस ये छोटा सा इनका सिद्धांत था, सामाजिक विकास का सिद्धांत, और इन्होंने तीनों अवस्थाओं की चर्चा की कि कैसे होता है। और सभी ये जो उन्होंने एक चीज और बताया था वाइगोस्की ने कि सामाजिक विकास व्यक्तिक भिन्नताओं के आधार पर भी होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक विकास का जो गति होता है
अलग अलग प्रकार का होता है। किसी बच्चे में बाल्यावस्था में ही बहुत अच्छे ढंग से सामाजिक विकास हो जाता हो, किसी बच्चे में देखते हैं कि किशोरावस्था में भी सही रूप से सामाजिक विकास नहीं हो पाता। वो समाज के नियम, मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों को सही रूप से वो नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उसे समाज में हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। तो ये व्यक्तित्व भिन्नता पर भी निर्भर करता है कि कौन से व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है और किस अनुरूप वो समाज के मूल्यों को ग्रहण करता है। तो हम ये आज आप सबका हो गया सामाजिक विकास का सिद्धांत, और हम आगे चलते हैं कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आगे हम चलेंगे। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सामाजिक विकास को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक है, उसके विषय में हम सब चर्चा करेंगे। तो हरलॉक का कहना था कि सामाजिक व्यवहारों को सीखना ही समाजीकरण है। जो एक मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री हरलॉक थे, इनका कहना है कि सामाजिक व्यवहारों को सीखना ही समाजीकरण है, यानी सामाजिक व्यवहारों को सीखना ही समाजीकरण है। उनका कहना है कि सामाजिक व्यवहार जो है, हर समाज की अपनी एक नैतिक मूल्य होते हैं, एक रीति रिवाज होते हैं। उसके अनुरूप जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को सीखता है या करता है तो वो कहा जाता है कि उसका समाजीकरण हो जाता है। समाजीकरण से ही सामाजिक विकास होता है, यानी समाजीकरण से ही सामाजिक विकास होता है। परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, शिक्षण संस्थान, मनोरंजन के साधन इत्यादि समाजीकरण के साधन है। यानी समाजीकरण के साधन क्या क्या है? परिवार है, मित्र मंडली है, पड़ोस है, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, मनोरंजन के साधन इत्यादि, ये जो समाजीकरण के साधन हैं। अब हम सब चलते हैं कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले परिवार की स्थिति, पारिवारिक तो देखिए पारिवारिक स्थिति, देखिए परिवार की जैसी स्थिति होगी वैसे ही सामाजिक विकास होगा। जैसे देखते हैं कि कोई परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता है, वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो वो केवल अपने जीवन यापन के लिए कोई ऐसा कार्य करते हैं। उनके जीवन में सामाजिक विकास का कोई महत्व नहीं होता। उनको केवल ये उद्देश्य होता है कि अपने जीवन को बचाने के लिए भोजन कैसे प्राप्त किया जाए। यानी अगर परिवार की अगर स्थिति भी अच्छी ना हो तो बच्चों का सामाजिक विकास सही रूप से नहीं होता, क्योंकि जो बच्चों के माता पिता होते हैं आर्थिक समस्याओं को समाधान करने के लिए वो किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उनका भी समाजीकरण सही रूप से नहीं हो पाता, यानी सामाजिक विकास में उनको बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा क्या होता है कि आपका सामाजिक परिवेश, अब देखिए सामाजिक परिवेश या पड़ोस, यानी सामाजिक विकास इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका सामाजिक परिवेश कैसा है, जहां आप निवास कर रहे हैं वहां के आसपास के वातावरण माहौल कैसा है, जिसके द्वारा बच्चों का सामाजिक विकास होता है। अगर जहां आप निवास कर रहे हैं तो आपके घरों के आसपास का माहौल अच्छा नहीं है तो आपके बच्चों का सामाजिक विकास सही रूप से नहीं होगा।
अगर आपके बच्चों घर के आसपास और सामाजिक तत्वों का निवास है, वहाँ के व्यवहारों, वहाँ के लोगों का व्यवहार असामाजिक है, मूल्यों के अनुरूप नहीं है, तो बच्चों का भी सामाजिक विकास रुक जाता है, उनका भी असामाजिक विकास शुरू हो जाता है। यानी वो गलत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, वो गलत चीजों को सीख लेते हैं, कुरीतियों को अपना लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक परिवेश भी सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक परिवेश, कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ का परिवेश कैसा है, यानी उस परिवेश में आपके बच्चों का उचित सामाजिक परिवेश होगा। इसलिए बच्चों को ऐसे परिवेश में रखना चाहिए जहाँ नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप सदस्यों का व्यवहार प्रकट हो, जिससे बच्चे उसे सीख देखकर अनुकरण करें और सीख के सामाजिक विकास हो सके बच्चों का। अब हम आगे देखते हैं मित्र मंडली। यानी मित्र मंडली जो बच्चों का पेयर ग्रुप होता है, यानी खेल कूद का जो ग्रुप होता है पेयर ग्रुप, उसके जो बच्चे कैसे हैं, उसके आपस में कैसे व्यवहार है, कैसे बातचीत करते हैं, उस पर भी सामाजिक विकास डिपेंड करता है। अगला क्या है, विद्यालय। जो विद्यालय होता है ये भी सामाजिक विकास के प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। यानी विद्यालय में बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाती है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, विद्यालय में शिक्षकों का वातावरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उस पर भी उनका सामाजिक विकास डिपेंड करता है। फिर अगला क्या है, अध्यापक का व्यवहार। यानी छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार कैसा है, उनके व्यवहार भी उनके को डिपेंड करता है।